जय गुरु निखिलेश्वराय नमः। जय महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यं नमः। चंडिकाय मलिम्बकलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदस्तंभ जीवांक्लिविनाशलिं फट। मित्रों, मेरे शिष्यों, मेरे भाइयों और बहनों, 25 तारीख से नवरात्रि शुरू हो रही है। मैं आपके लिए बहुत बढ़िया सहज उपाय लेके आपके पास आया हूँ। आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। इस 9 दिन की नवरात्रि में 9 दिन तो नहीं, 10वें दिन तक करना पड़ता है जो भी साधना है। क्योंकि कोई भी साधना करते हैं तो आपका मंत्र जाप करना पड़ता है 1.25 लाख, 1,25,000, मतलब पर डे आपको 108 माला फेरना है। तो क्या होता है, कोई कुछ शिष्य हैं जो कि माला जाप नहीं कर पा रहे हैं। माला जापने के वक्त नींद आ रही है, तरह तरह की बातें दिमाग में प्रवेश कर रही है, जो कि दिमाग आपका भटक जाता है और ध्यान नहीं लगता है जाप में। जप करने में आपका ध्यान भटक जाता है। जप करने के समय कोई दोस्त की बात, कोई मित्र का बात, कोई पिताजी का बात, कोई दूर से कोई रिश्तेदार की बात, ऐसी तरह तरह की बातें आपके ध्यान में आ जाता है, जिसकी वजह से आपका जप भंग हो जाता है। और ध्यान, हाथ में तो जप माला चलता ही रहता है, लेकिन आपका ध्यान किसी तरफ और दूसरी तरफ रह जाता है। तो अगर आप ध्यान से अगर जाप नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए मैं ये सहज उपाय बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, अगर आप 100 लाख मंत्र जाप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको रोज का 2008 आहुति देना है। यह है ना सहज बात। क्योंकि अग्नि में बैठोगे, शरीर गर्म रहेगा, नींद नहीं आएगी, ध्यान भटकेगा नहीं। माँ को देख देख के आहुति प्रदान करना है। बारिश भी चल रही है, ठंडे के मौसम है, आग से अग्नि निकल रही है। अग्नि से आपकी आंख, जब हवन करेंगे तो अग्नि की शिखाओं को देख के आहुति प्रदान करिएगा। अग्नि की शिखाओं से आपके अंदर तेज प्रवेश करता है तो आपकी आंखों में ऊर्जा आती है, आपके शरीर में ऊर्जा आती है। अगर आप बगलामुखी माता की कोई साधना कर रहे हैं तो बगलामुखी माता की मंत्र सावन करिए। तारा माता की कर रहे हैं, माता की 10 महाविद्या की कोई भी साधना हो, कोई भी देवी देवताओं की साधना हो, अगर 1.25 लाख तो जाप करना जरूरी है। अगर 1.25 लाख जाप नहीं करोगे तो वो बेकार है। ये हवन का उपाय मैं इसलिए आप लोगों के पास लेके आया हूँ और बता रहा हूँ ताकि आपकी तमन्ना, मनोकामना, इच्छा आपका पूर्ति हो जाएगा। ये असंभव नहीं है, ये संभव है। जप करने में जितना आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, अग्नि में आहुति देने में आपको आपकी मनोकामना जल्द पूर्ति होती है। क्या है ना, अग्नि में जब हम आहुति प्रदान करते हैं तो वो 2 सेकंड में परमात्मा के पास, भगवान के पास, माता के पास पहुंच जाती है। जाप करने में क्या होता है, ये विलंब होता है, समय लगता है। हवन करने में क्या है, हमने आहुति डाला और अग्नि देवता के द्वारा माता के पास पहुंच गई। माता तो इतना बड़ा बड़ा चावल, दाल, भात सब जो भी हवन में डालोगे उतना तो हाथ मार के तो नहीं खाएगी, हाव हाव करके। देवी देवताओं को जो आहुति प्रदान करते हैं, उस आहुति पदार्थ में, सामग्री में खुशबूदार हो, सुगंधमय हो। देवी देवताओं, हम जैसे भात खाते हैं और लेटर में जाकर हक देते हैं, वैसा देवी देवता है संडास नहीं करते हैं। अब अगर देवी देवताओं अगर हक देते ऊपर से तो नीचे गिर जाता है। हमें खाद्य चाहिए पेट भरने के लिए, उन्हें खाद्य पेट भरने के लिए उन्हें सुगंध चाहिए। तो आप किस मनोकामना से क्या हवन करेंगे इसका भी आपको बता रहा हूँ। हाँ, याद रखिए, अगर हवन करना है तो 10 दिन तक करिएगा, 9 दिन नहीं, 10 दिन तक पर डे 2008 हिसाब से चलिए। लेकिन आपको 10 दिन में 21,000 आहुति देना है। कितना? 21,000 आहुति। रात के 9 बजे 10 बजे बैठ जाइएगा, नवरात्रि है,
रात्रि में तो जागना है, थोड़ी हमको जाके थिएटर जाना है या फिल्म देखना है या कोई रंगमंच लगा हुआ है, रामायण महाभारत कहीं अंदर मेला लगा हुआ है, जाके घूमना है। अग्नि के पास तो बैठना है। 12 महीने इधर उधर घूम रहे हो, भटक रहे हो, लड़की लेकर घूम रहे हो, एक अपनी पत्नी होते हुए दूसरी पत्नी को लेकर घूम रहे हो। इधर लड़की लोग जांग दिखाकर, छाती दिखाकर, पीठ दिखाकर, कमर दिखाकर क्या क्या दिखा रहे हैं ये टिकटॉक में। इनकी माँ बहन ने, इनके माँ बाप ने कैसे परवरिश किए हैं और कैसे एलो करते हैं। मुझे तो लगता है ये जो टिकटॉक में और ये जो वीडियो देखता हूँ, ये फेसबुक में जो अपलोड करते हैं, मुझे तो ये लगता है कि इन लोगों की माँ बाप भी ऐसे ही होंगे, क्योंकि माँ बाप के संस्कार से तो बच्चे बड़े होते हैं ना, तो उनको सिखाना चाहिए। मर तो थोड़ी गए हैं। हाँ, जिसका माँ बाप मर गया है वो बिगड़ गई है, वो ठीक है, लेकिन ऐसे ऐसे औलाद हैं जो कि माँ बाप के मरने के बाद भी बिगड़ते नहीं है, संस्कारियों के ही चलते हैं। और संस्कारी कब बच्चा होता है? बड़े होने के बाद नहीं है। जब माता के गर्भ में शिशु होता है तब जाके माता गर्भावस्था में अगर माता के पास रामायण महाभारत गीता भागवत अच्छी अच्छी धर्म कथाएं अगर माँ को सुनाए तब जाके बच्चा संस्कारी होता है। जन्म होने के बाद संस्कार नहीं होता है। जन्म होने के बाद तो बोलता है कि तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू सिख है, तू ईसाई है, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मरते हैं, खून खराबा होता है। चलिए, ये हम इसके ऊपर टॉपिक करें तो वो लंबा हो जाएगा वीडियो, फिर आप लोग सोचेंगे कि क्या गुरुजी इतना लंबा लंबा वीडियो बना दिए। चलिए, अगर आपको वशीकरण करना है तो आपको आहुति में क्या प्रदान करना, हवन में नमक, उसमें मधु मिलाना, मधु मिश्रित नमक में एक बड़ा प्लेट में नमक लेना और 1 लीटर 2 लीटर का मधु मिला देना, मधु मिश्रित उसको घोल देना, थोड़ा थोड़ा करके आहुति प्रदान करता रहना। अगर किसी को वशीकरण करना है, मोहन सम्मोहन करना है, अगर धन प्राप्ति चाहिए तो पुष्कर की जो गुटी आता है, पुष्कर से हवन करिएगा तो आपको धन प्राप्ति होगी। अगर निरोग रहना चाहते हैं, रोग नहीं चाहिए, तो दुर्वा घास से आपको हवन करना है। तो इसी तरह से बहुत सारी क्रिया के लिए बहुत सारे हवन हैं। मुझे तो इतना पता है कि मंदिर में जाओ, कहीं भी जाओ, पंडित लोगों को लेकर अगर हवन करते हो, उनको कुछ मालूम नहीं है। तो लो 2 किलो घी ले आओ, चावल इतना सा ले लो, मैं इतना सा चावल लेके आ जाओ, मैं घर पे लेके जाऊंगा, सब्जी भी लेके आना, मैं घर पे लेके जाऊंगा, और घी ले आना, मैं आहुति में डाल दूंगा, और कुछ नहीं मालूम है। बड़े बड़े ब्राह्मण हैं, ऐसे नहीं कि सबको मालूम नहीं है। बहुत सारे बड़े बड़े पंडित ब्राह्मण हैं जिनको भी बहुत सारे पता रहते हैं, लेकिन उनको ढूंढना बहुत मुश्किल है। लेकिन आजकल जो धागा पहन के घूम लेते हैं ना, भटकते रहते हैं गली गली, वैसे ब्राह्मण को कुछ पता नहीं है। मैं ब्राह्मण के नाम पे मैं कोई अपमंद शब्द नहीं कह रहा हूँ। ब्राह्मण तो भगवान है। जब तक ब्राह्मण की सेवा नहीं करते तो भगवान के आशीर्वाद नहीं होता है। ब्राह्मण भी एक देवता है, ब्रह्म देवता है वो। लेकिन आजकल की कलयुग में ब्राह्मण देवता और ब्राह्मण लोग, आप बोलिए, खुद बोलिए, क्या ब्राह्मण मांस नहीं खाते हैं, मटन नहीं खाते हैं, चिकन नहीं खाते हैं, नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो आप इसे ब्राह्मण कहेंगे? तो ये अगर मैं कह दूं तो खराब हो गया। तो सभी ब्राह्मण नहीं है, कुछ ब्राह्मण हैं जो कि ब्राह्मण जाति के नाम खराब करते हैं। नहीं तो ब्राह्मण तो सबसे पहले भगवान है। घर में पूजा करें, कोई कुछ भी करे, तो ब्राह्मण के आशीर्वाद लेने के बाद ही हम भगवान के आशीर्वाद लेते हैं। ठीक है, चलिए। अगर इस नवरात्रि में अगर आप नवान्न मंत्र की अगर आहुति प्रदान करेंगे तो आपको त्रिशक्ति की आशीर्वाद मिलेगी। महाकाली माता से आपको शक्ति प्राप्ति होगी, महालक्ष्मी माता से आपको धन प्राप्ति होगी, सरस्वती माता की कृपा से आपको विद्या बुद्धि ज्ञान प्राप्ति होगी, और 3 महाशक्तियां आपके साथ हैं। और नवान्न मंत्र से अगर हवन करना है, एम नहीं कहना है, एंग, AING लगाना है, एंग, एंग रिंग क्लिंग चामुंडाई विच्चे, इस एंग रिंग क्लिंग चामुंडाई विच्चे, ना इधर ओम लगाया गया है ना इधर नमो लगाया गया है, क्योंकि ये जाप करने के लिए मंत्र है। अगर आप हवन कर रहे हैं नवान्न मंत्र से तो आपको ओम लगाना है। ओम एंग रिंग क्लिंग चामुंडाई विच्चे स्वाहा इदम नमम चंडिकाये। इदम मतलब माँ,
मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ। इदम मतलब इस मंत्र से आप करिए, आपको 3 शक्ति की मिलेगी। मैं तो 3 शक्ति, मेरी तो माँ है महाकाली, मुझे शक्ति प्रदान करती है। महालक्ष्मी मुझे धन प्रदान करती है। सरस्वती मुझे विद्या बुद्धि प्रदान करती है। और तीनों माँ मिलकर मुझे और एक माँ दे दी, जो कि मेरी जननी, मेरी माता, मेरी सब कुछ है। वो है मेरी बगलामुखी माँ। मेरी रोम रोम में माँ बगला बसी हुई है। मेरी रोम रोम में, प्रति रोम में मेरी पीताम्बरी माँ बसी हुई है। कहीं भी मुझे मुश्किल आ जाए, कहीं भी मुझे विपत्ति आ जाए, कहीं भी मुझे दुर्घटना आ जाए, माँ पीताम्बरी, माँ बाराही को भेज देती है। माँ बाराही मेरी रक्षा करती है। मेरे हमेशा ना मेरे साथ माँ बाराही रहती है, बाराही देवी। इतने बड़े बड़े दांत है, अगर मुझे कोई चोट पहुंचाने की कोशिश किया तो बाराही माता उसकी दांत से उसको गड्ढा कर देता है। तो इसी प्रकार से आप हवन करिए। अगर बगलामुखी माता के मंत्र से अगर हवन करना चाहें तो ओम हिलिम नहीं करना है, हलिम करना है। ओम हलिम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवांग किलय बुद्धि विनाश हलिम फट स्वाहा। अगर इतना बड़ा मंत्र नहीं है तो एक मंत्र में और भी है जिसमें धन प्राप्त हो सकता है, शक्ति प्राप्त हो सकता है। वो है ह्रीम बगुलाय स्वाहा। ह्रीम बगुलाय स्वाहा। हवन के टाइम में ओम ह्रीम बगुलाय स्वाहा इदम नमम बगलाय, ओम ह्रीम बगलाय स्वाहा इदम बगलाय, इसका भी आप कर सकते हैं। तरह तरह की मैंने आपको बता दिया बात। और आप नवरात्रि में जितना हो नवान्न मंत्र की आप हवन करिए। नवान्न मंत्र की हवन करने के बाद आप कोई भी देवी देवताओं की साधना कर सकते, क्योंकि नवान्न मंत्र आहुति प्रदान करने में क्या है, आपको ऊर्जा प्राप्ति होगी। देखिए इसका उदाहरण है, अगर आप पहले खाएंगे पिएंगे बलवान होंगे तब तो लड़ेंगे। तो महाकाली लक्ष्मी सरस्वती तीनों माताओं से अगर आपको आशीर्वाद ऊर्जा शक्ति मिल गई तो बाकी देवी देवताओं को आप आसानी से साधना कर सकते हैं, आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि तीन माताओं ने, त्रिशक्ति ने, त्रिदेव की पत्नियों ने हमें ऊर्जा प्रदान करती है। इसी तरह की तरह तरह बहुत सारी बातें हैं। इस नवरात्रि में आप कोई भी साधना करना है आपके हिसाब से करिए, मगर अगर 1.25 लाख मंत्र जाप नहीं कर पाते हैं तो 21,000 आहुति प्रदान करिए। पूरी रात जागिए, दिन में सोइए। नाइट ड्यूटी है, माँ के लिए हम थोड़ा नाइट ड्यूटी करेंगे 10 दिन। अपने प्यार के लिए नाइट ड्यूटी करते हो, घर में नाइट ड्यूटी करते हो, हर जगह नाइट ड्यूटी करते हो, वॉचमैन नाइट ड्यूटी करते हो, ड्यूटी में नाइट ड्यूटी करते हो, सब कुछ नाइट ड्यूटी करती हो, तो माँ के लिए 10 दिन नाइट ड्यूटी कर लो। चलिए, जय माता रानी की जय हो, जय माँ पीताम्बरी माँ की जय, जय मेरे गुरु निखिलेश महाराज की जय हो।